लाइफ एक सफर है दोस्त। टाइम नदी की तरह बहता रहता है। ये किसी का इंतजार नहीं करता। हर सेकंड जो गुजरता है वो हमेशा के लिए चला जाता है। हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए मेरे दोस्तों। टाइम वेस्ट किया हुआ टाइम लॉस्ट है, समझ रहे हो? हमें हर दिन को जीना चाहिए, कार्pe diem। हर पल कीमती है, सोने के कण जैसा। चलो इसका पूरा फायदा उठाए दोस्त। रोहन एक जवान लड़का हमेशा लेट होता था। उसे समय की कद्र नहीं थी और वो हमेशा सोचता था कि सब कुछ बाद में कर लेंगे। टाइम तो अपने बाप का है क्या? वो मजाक करता था। दोस्तों के साथ मस्ती करना और पार्क में खेलना उसकी दिनचर्या बन गई थी। वो घंटों वीडियो गेम्स खेलने और फालतू वीडियो देखने में बर्बाद करता था। उसे लगता था कि पढ़ाई के लिए बहुत समय है, अभी तो बहुत टाइम है, वो कहता था अपनी पढ़ाई टालते हुए। किताबें उसके पास होती लेकिन वो उन्हें छूता भी नहीं था। एग्जाम्स पास आ गए। रोहन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में कैसे तैयारी करे। उसने इतना टाइम वेस्ट कर दिया था। अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। अब क्या करूं? वो रोया। इतना सारा सिलेबस देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। उसे बहुत देर से समझ आया टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। उसने ठान लिया कि अब से वो समय का सही उपयोग करेगा और मेहनत से पढ़ाई करेगा। परेशान होकर रोहन ने अपने दादाजी से बात की, जो एक समझदार बुजुर्ग थे। दादाजी, उसने दुखी होकर कहा, मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है। अब मैं बर्बाद हो गया। उसके दादाजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में समझदारी चमक रही थी। बेटा, उन्होंने शांति से कहा, अपनी गलतियों को सुधारने में कभी देर नहीं होती। हर पल एक नया मौका है। अभी शुरू करो और जो टाइम बचा है उसका पूरा फायदा उठाओ। सेक्शन 4 टाइम वेल स्पेंट। रोहन ने अपने दादाजी की बातों को दिल से लगा लिया। दादाजी ने उसे समय के महत्व के बारे में बताया और कैसे सही तरीके से समय का उपयोग करके जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने एक स्टडी शेड्यूल बनाया जिसमें उसने अपने सभी विषयों को समय के अनुसार बांटा। अपने मनोरंजन के कामों को कम किया। उसने टीवी देखना और वीडियो गेम खेलना कम कर दिया। वो सुबह जल्दी उठने लगा ताकि वह दिन की शुरुआत ताजगी और ऊर्जा के साथ कर सके। शांत सुबह के घंटों को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करने लगा। इस समय में उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था। धीरे धीरे उसने सिलेबस कवर करना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसे पढ़ाई में मजा आने लगा और वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहने लगा। उसे एहसास हुआ कि टाइम जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो समय सबसे बड़ा साथी हो सकता है। रोहन ने यह सीखा कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। सेक्शन 5 डी वैल्यू ऑफ टाइम। समय की कीमत को समझना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। रोहन की मेहनत रंग लाई। उसने अपने समय का सही उपयोग किया और अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन किया जिससे वो बहुत खुश हुआ। उसकी मेहनत और समय प्रबंधन ने उसे सफलता दिलाई। सबसे जरूरी बात, उसने टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में एक कीमती सबक सीखा। उसने समझा कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। वो समझ गया कि टाइम एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला जाता है। समय की इस सच्चाई ने उसे और भी जागरूक बना दिया। उस दिन से रोहन बदल गया। उसने अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठकर और अपने समय का सही उपयोग करके की। उसने टाइम की कद्र की। इसे समझदारी से इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य हासिल किए। उसने अपने हर पल को महत्व दिया और उसे सही दिशा में लगाया। उसने सीखा कि सफलता ज्यादा टाइम होने से नहीं, बल्कि जो टाइम हमारे पास है उसका पूरा इस्तेमाल करने से मिलती है। उसने दूसरों को भी समय की कीमत समझाई। याद रखना दोस्त, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। समय का सही उपयोग ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो और तुम बड़ी चीजें हासिल करोगे। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है।